नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो गुरु के उपाय सभी कष्टों से मुक्ति दिलाकर सफलता दिलाते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और साथ ही इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें गुरुवार को पूजा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से गुरुवार को पूजा के नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है, आइए जानते हैं। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़ और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है गंड और करण है शकुनी। तो चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आय की बाधाओं में निश्चित तौर पर कमी आएगी। जो भी बाधाएं आपको अपनी इनकम में मिलती हैं, आय वृद्धि में मिलती हैं, आप लगातार संघर्षरत रहें, परिश्रम करते रहें तो आपको निश्चित तौर पर उन बाधाओं में कमी मिलेगी और सफलता अच्छी मिल सकती है। परिवार का सहयोग भी आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए छोटी यात्राएं आज आपको करनी पड़ सकती हैं। आज की गई यात्राएं आपको सफलता और आय में वृद्धि देकर के जाएंगी। ऐसे लक्षण, ऐसे संयोग आज बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपनी दिनचर्या को अनियमित करने से बचना चाहिए। एक अपनी सेट रूटीन जो आप जीते हैं उसको ही फॉलो करने का प्रयास करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप जो भी यात्रा करेंगे वह यात्राएं सुखद होंगी। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन हो सकती है। आज कुछ नए आपके मित्र बन सकते हैं। नए मित्रों पर विश्वास करना आपके लिए हितकारी नहीं होगा, तो आप नए संबंध जरूर बनाएं, लेकिन संबंधों में तुरंत विश्वास के भाव में मत आइए। कुछ समय अपने नए संबंधों को, नए मित्रों को परखने का अवसर दीजिए। रिश्तेदारों से मेल मिलाप के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ व्यय माता तथा आजीविका से जुड़े कार्यों पर होने के योग आज बन रहे हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव व शुभ कार्य संपादित हो सकते हैं। ऐसे लक्षण, ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र लाभ देकर के जाने वाले हैं। आय में बढ़ोतरी के अवसर आज आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। आजीविका क्षेत्र में अपनी योग्यता और कुशलता का पूरा आपको उपयोग करना चाहिए। आपका जो टैलेंट है उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने सामाजिक और उसके साथ साथ व्यापारिक संस्थाओं की साख में वृद्धि कर सकते हैं। तो आपको अपने व्यवहार से, अपनी क्वालिटी से, अपने टैलेंट से, अपने जो आपके अंदर क्षमता है उससे अपनी कंपनी जो है या जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आप नाम कमा सकते हैं। ऐसी स्थिति आज बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश करने से बचें। निवेश के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी आपके पक्ष में नहीं बनती। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत आज बनते दिखाई देते हैं। नए व्यावसायिक संबंध आज स्थापित होंगे और इन संबंधों से आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिल सकता है।
कार्य क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, थोड़ा सा तनाव भी आ सकता है, तो अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। आप अपनी तरफ से कम ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे आपस में कुछ मतभेद, कुछ तनाव की स्थिति आए। प्रयास करने से पारिवारिक विवाद की स्थिति में निश्चित तौर पर कुछ सुधार मिलेगा। नए कार्यों को आरंभ करते समय बाधाओं का सामना आज आपको जम के करना पड़ेगा। कुछ बाधाएं बहुत बड़ी आएंगी, कुछ विकट समस्याएं आ सकती हैं, तो ऐसे में आपको घबरा करके, डर करके पीछे नहीं हटना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से मां लक्ष्मी का अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बन करके बार बार रुक सकती हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि प्रमोशन की स्थिति बने, आपका प्रमोशन काफी समय से ड्यू हो, आप प्रयास भी कर रहे हो, पदोन्नति की बात भी चले, लेकिन काम पूरा ना हो पाए, ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। आय क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहने वाली है। कभी बहुत अच्छी इनकम मिल जाएगी, कभी आपकी इनकम कम होगी। आज की दिनचर्या में कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं आय कुछ कम हो, ऐसा संयोग बनता दिखाई देता है। भाग्य का सहयोग आजीविका और आय दोनों क्षेत्र में आपके लिए बना हुआ रहने वाला है। पूर्व विचारे गए सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत में वृद्धि की आवश्यकता है, तो मेहनत में कमी मत करिए, तब अब जा करके आपके जो जरूरी काम है वो पूरे हो पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से मां अन्नपूर्णा का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपनी संघर्ष क्षमता को आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो आज आपको किसी भी परिस्थिति में हार न मानने का संकल्प करना होगा। आप निरंतर जूझते रहें परिस्थितियों से, तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जॉब क्षेत्र के दिक्कतों में वृद्धि हो सकती है। आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो दिक्कतें कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध सुधारने के लिए मतभेदों में कमी करनी होगी। आपको बढ़ता हुआ कार्यभार आपको आपके अपने आराम में, अपने लाभ में, स्वास्थ्य लाभ में, अपने सुख में कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा कमी का कारण बन सकता है। तो काम का दबाव बहुत होगा, जिसके चलते आप अपने लिए आराम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर क्रोध करने से बचना चाहिए, उनका दिल दुखाने से बचना चाहिए, बच्चों को नाराज होने से बचाइए। तो अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग आज आप कर सकते हैं। कोई आपको लालच दे, प्रलोभन दे, जिसके चलते आप कुछ अनैतिक काम में जुट जाएं, कोई गलत रास्ता आप अख्तियार कर लें, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी बुद्धि नैतिक नियमों के विपरीत जा सकती है, तो अपने विवेक से आपको काम लेना है और अपने को अनैतिक कार्यों में संलिप्त होने से बचाइए। आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य सुख में कमी के संयोग बनते हैं। संतान पर भी क्रोध करने की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। आज हो सकता है आप संतान पर बहुत ज़्यादा क्रोध निकाल दें, वह आपकी अपनी हताशा और निराशा हो सकती है, जो गुस्से के रूप में बच्चे के ऊपर निकल सकती है। संतान पर किसी भी प्रकार का क्रोध करना या सख्ती करना एकदम भी उचित नहीं होगा। आपको ऐसा व्यवहार करने से बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी देवता, पूजा पाठ या धर्म की आस्था का किसी भी प्रकार से अनादर न करें, मजाक न उड़ाएं। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आप अपने क्रोध भाव का प्रयोग करके दाम्पत्य सुख शांति में कमी कर सकते हैं। तो अपने गुस्से को आपको नियंत्रित रखना है। आपके गुस्से की वजह से आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका वैवाहिक सुख जो है वह समाप्त हो सकता है। कुछ समय के लिए उसमें कुछ बाधा, कोई तनाव की स्थिति आ सकती है। तो अपने क्रोध को, अपने व्यापारिक जो भी हताशाएं हैं उसको परिवार तक नहीं लाना चाहिए। स्थिति आपके कारण और ज्यादा खराब हो सकती है। तो अपने व्यवहार को, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। परिवार का सुख सहयोग, परिवार की तरफ से आपको सुख सहयोग बनेगा, परिस्थितियां आपकी तरफ से ज्यादा खराब बनती दिखाई देती हैं। तो अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी का उपहास यानी किसी का मजाक ना उड़ाएं आप। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्रों के साथ घूमने फिरने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने धन के संचय को लेकर के कुछ चिंतित, कुछ परेशान हो सकते हैं। आपकी सेविंग्स जो है या तो घटेगी और पहले से कहीं ज़्यादा कम हो सकती है। आपने जो भी सेविंग्स कर रखी होंगी पुराने समय में, आवश्यकता पड़ने पर आप इस्तेमाल कर लेंगे और अब उसमें आप वृद्धि नहीं कर पाएंगे, पुरानी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, दोबारा उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर मन चिंतित और परेशान रहेगा। पहले से अधिक मेहनत करके आप अपनी आय में बढ़ोतरी करने में सफल हो सकते हैं। तो जब आपकी आय में वृद्धि हो, उसका एक हिस्सा निकाल करके आपको हमेशा अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए आप उसे अलग रखिए। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि हो सकती है। धन संचय जो होगा वो बहुत ही मंद गति से होने वाला है, ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का और तमाम सांसारिक संसाधनों का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है, ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से भी यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपकी आजीविका संबंधी कार्य में परिवार से सलाह मशवरा कर लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साझेदारी व्यापार में लाभ प्राप्त करने के आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे, जहां आप अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के अपने पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। और इस पूरे आज के दिनचर्या में आपको करना यह है कि आप जो भी बड़े निर्णय करें अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, आपके कार्यक्षेत्र में जो सहयोगी हैं और उसके साथ साथ आपके जो परिजन हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ही आज जो भी आपको बड़े निर्णय करने हैं वो करने चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी जो भी शक्ति है, खासतौर पर आपकी जो भी सामाजिक शक्ति है या अगर आपके पास कोई राजनीतिक संपर्क है, तो अपनी शक्ति का, अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्क का दुरुपयोग करने से, उसका दिखावा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्थानांतरण और कार्यक्षेत्र में बदलाव करना आपके लिए बेहद सरल होगा। यानी अगर आप अपना स्थान परिवर्तन चाहते थे, आप चाहते थे कि इस जगह से उठ करके मैं किसी दूसरी जगह सेट हो जाऊं, तो आज आपके लिए पहले से काफ़ी इजी होगा। अभी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। जिस स्थान पर आप शिफ्ट होना चाहते हैं वहां आप बात करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको खुद को स्थापित करने में, खुद को सेटल करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। पदोन्नति की प्रतीक्षा होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका क्षेत्र में अत्यधिक उतार चढ़ाव बना हुआ रहेगा। आपकी व्यस्तता आजीविका के क्षेत्र से अधिक अपने पारिवारिक क्षेत्र में रहने वाली है, तो अपने परिवार और अपने व्यापार, अपने कार्यक्षेत्र में एक समान संतुलन आपको स्थापित करना चाहिए, जिसमें आप बराबर बराबर दोनों को समय दे सकें, कहीं पक्षपात की स्थिति ना हो। क्योंकि अगर आप कार्यक्षेत्र में ज़्यादा समय देंगे तो परिवार आपका नज़रअंदाज होगा, और अगर आप अपने परिवार की तरफ ज़्यादा समय देने लगेंगे तो आपकी जो अपनी व्यापारिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हैं वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें आप समान रूप से दोनों को अवसर दे सकें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बड़े बुजुर्गों का अनादर करने से बचना चाहिए। उनके सुझावों को आप किसी भी प्रकार से अन्यथा न लें, वह आपके लिए बहुत बड़ी सीख साबित हो सकते हैं। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिश्तेदारों व पड़ोसियों से अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। बहुत समय से आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, जिसके चलते आप अपने रिश्तेदारों को एक उचित समय नहीं दे पाए, आप उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाए, जिससे आपके संबंधों में कुछ तनाव आ गया है। और यही स्थिति आपके आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके सुख दुख में खड़े होते हैं, आप उनको भी समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए।
नेतृत्व कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। आजीविका के क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करना बहुत ज़्यादा आवश्यक और अनिवार्य है। समय के अनुकूल न होने के कारण बड़ा लेन देन करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है। खासतौर पर जब आप कोई बहुत बड़ी डीलिंग कर रहे हो, रुपए पैसे की डीलिंग कर रहे हो, टर्नओवर कुछ ज़्यादा आप कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेन देन करें तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन में आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए, पैसा उधार बिल्कुल भी मत दीजिए। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको गुरु की पूजा के 2-3 उपाय बताने वाला हूं। इन तीनों उपाय में से यदि आप एक भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो भी कठिन से कठिन काम है या आपके जो रुके हुए काम हैं, आपके कामों में बाधाएं आ जाती हैं, वह सब बाधाएं दूर होंगी और कठिन से कठिन काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए बन जाएगा सरल और आसान। और जब वो काम सिद्ध होगा तो आपको मिलेगी बहुत अच्छी सफलता। तो ऐसे में आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको आज के दिन का लाभ लेना चाहिए। हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार को खुशहाल जीवन की कामना से गुरु के स्मरण करने का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। जीवन ही नहीं, मृत्यु को भी सुधारने वाली शक्ति और महिमा से गुरु को दिया गया भगवान से भी ऊंचा दर्जा धर्म ग्रंथों में उजागर होता है। गुरु की सेवा और भक्ति से न चूकने की अहमियत बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि भगवान की सेवा में हुई चूक या दोष से तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु की सेवा में कोई चूक या कोप हो जाए तो उससे भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि फिर उसके बाद आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं होता। तो हमारी हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार के दिन गुरुग्रह बृहस्पति और उसके साथ साथ साईं बाबा की भक्ति का बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन में आप उनकी पूजा करके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर पर घर परिवार या कार्यक्षेत्र की परेशानियों को, बाधाओं को, विघ्नों को दूर ही नहीं करते बल्कि वृद्धि के मार्ग को, तरक्की के राह को भी और आसान बना सकते हैं। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री बृहस्पति देवता यानी गुरुग्रह बृहस्पति और उसके साथ साथ साईं भगवान की पूजा के कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मंगलकारी उपाय जो आपकी हर आकांक्षा को, हर मनौती को, हर मन्नत को, हर मुराद को तत्काल ही पूरी करेंगे। पौराणिक मान्यताओं में जहां देवगुरु ज्ञान और सौभाग्य के स्वामी हैं, तो धर्म मान्यताओं व आस्थाओं से साईं बाबा ज्ञान, भक्ति, सेवा व धर्म की राह से न भटकने देने वाले जगत गुरु के रूप में पूजनीय हैं और आज उनको हम लोग इसी स्वरूप में जानते और मानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरुवार के दिन गुरुग्रह बृहस्पति व साईं मंत्र उपायों से पूजा विधि आप किस प्रकार से कर सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं के अलावा विवाह से संबंधित समस्या, दाम्पत्य संबंधों में आ रही समस्या, हर प्रकार के अनिष्ट की शांति को आप दूर कर सकते हैं। जो अनिष्ट की स्थिति है उसको दूर करके सुख, शांति और सफल गृहस्थी की कामना सिद्ध करने के अलावा कार्यक्षेत्र में भी आपको यश, सफलता, प्रतिष्ठा लाने वाले जो चमत्कारी बहुत सरल उपाय हैं, उनका किस तरीके से आप लाभ लें, आज इस विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। गुरु बृहस्पति व साईं बाबा की कृपा के लिए पीली पूजन सामग्रियां और उसके साथ साथ गुरु मंत्रों से पूजा न केवल विवाह बल्कि रोजगार और भाग्य की बाधाओं को दूर करने वाली बताई गई हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन प्रातःकाल आप स्नान के बाद यथासंभव पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र पहन करके गुरु बृहस्पति व साईं बाबा की प्रतिमा को जल में दूध डाल करके और थोड़ा सा उसमें केसर डाल करके आपको अभिषेक करना चाहिए, यानी स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद दोनों देवताओं की पूजा पीले अक्षत, पीले पुष्प यानी पीले फूल, हल्दी चूर्ण यानी हल्दी के पाउडर, पीला अन्न जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र अर्पित करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बेसन के लड्डुओं का आपको भोग अर्पित करना है। सुखी जीवन की कामनाओं से इन सामग्रियों को चढ़ाते हुए मेरे द्वारा बताए गए बृहस्पति व साईं मंत्रों को आपको पीले आसन पर बैठ करके जाप करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा व मंत्र ध्यान के बाद देवगुरुओं की आरती धूप व गाय के घी के दीप से आपको करना चाहिए।
प्रसाद का वितरण भी करें और स्वयं भी जरूर आपको ग्रहण करना चाहिए। यथासंभव शहद व पीले वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण या किसी असहाय व्यक्ति को करते हैं तो आज के दिन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं गुरु के ध्यान का मंत्र क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए, यह मंत्र आपकी सुविधा के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप ध्यान से सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, अखंड मंडलाकारम व्याप्त येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप कर सके तो कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए मंत्र का उच्चारण पुनः एक बार समझ लेते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र से आपको गुरु देवता की ध्यान करना है, आराधना करनी है। आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं, गुरुग्रह बृहस्पति का ध्यान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं साईं बाबा को स्मरण करने का, उनको ध्यान करने का कौन सा मंत्र बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह मंत्र है, ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, इससे आप साईं बाबा का ध्यान और पूजन करें। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है साईं बाबा की पूजा आराधना करते समय। इस मंत्र का अर्थ यह है, अर्थात जगत गुरु साईं बाबा को नमस्कार करता हूं जो धन व मांगल्य, पुत्र मित्र पति या पत्नी, प्रियजन व प्रियजन सांसारिक सुख, सौभाग्य, स्वाभाविक आनंद और मोक्ष को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र से आपको उनका ध्यान करना है। आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के स्मरण का कौन सा मंत्र है, किस प्रकार से आप देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी मंत्र है। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र से आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, या यूं कहें कि गुरुग्रह बृहस्पति का ध्यान करना है। इस मंत्र से बृहस्पति देवता का ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में बहुत शुभता मिलेगी। विवाह की बाधा हो, दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव हो, या बृहस्पति देवता को धन और व्यापार का भी कारक माना गया है, तो अगर आपके व्यापार में, नौकरी में कहीं ना कहीं से बाधा आ रही हो तो ये मंत्र आपके जीवन में चमत्कार सिद्ध हो सकता है। ये तीन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र यदि आप प्रयोग में लेते हैं, तीनों देवताओं में से किसी भी एक देवता की या गुरुग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख और कल्याण की प्राप्ति आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।